नमस्कार, हम लोग कर रहे हैं जेई मेंस PYQ और आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक टेबल। हम लोग लेकर आए हैं पार्ट 2। शुरुआत करते हैं। पहला सवाल क्या कहता है, द एटॉमिक रेडियस ऑफ सिल्वर इज़ क्लोजेस्ट टू। तो सिल्वर का रेडियस किसके क्लोज है ये देखने के लिए हमको पीरियोडिक टेबल पे चलना होगा। पीरियोडिक टेबल जो है उसमें 3D 4D और 5D सीरीज़ के अगर हम लोग मेंबर्स देखें तो सेकेंड लास्ट मेंबर होता है कॉपर, लास्ट मेंबर है जिंक, कॉपर के जस्ट नीचे होता है सिल्वर और सिल्वर के जस्ट नीचे होता है गोल्ड। और हमें पता है कि 3D से 4D में जब जाते हैं तो साइज़ बढ़ता है, लेकिन 4D से 5D का साइज़ ऑलमोस्ट सेम रहता है ड्यू टू हम लोग बोलेंगे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इन दोनों का साइज़ ऑलमोस्ट सेम होता है, इसलिए आपका आंसर क्या है, गोल्ड। वैसे भी आपको एक गाना याद होगा, ना मांगू सोना चांदी, तो ये सोना और ये चांदी याद रह जाएगा, दोनों क्लोजेस्ट हैं, दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम है। आगे बढ़ रहे हैं। द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन रेस्पेक्टिवली आर। हमें पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में हम लोग अगर टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज़ बढ़ता जाता है और साइज़ के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती जाती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाती है। लेकिन ये दोनों इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करते। क्यों नहीं करते उसको भी डिटेल में समझते हैं। फ्लोरीन का आउटर मोस्ट सेल होता है सेकेंड, क्लोरीन का आउटर मोस्ट होता है थर्ड। फॉर्मूला है 2n²। इस हिसाब से फ्लोरीन के अंदर कितने आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 2^2, 4 × 2 दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ फ्लोरीन। और क्लोरीन में कितने आ सकते हैं, 2, 3^2 दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ क्लोरीन। लेकिन क्लोरीन में कितने भरे हैं, 7। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में भी कितने हैं, 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखेंगे तो आराम से दिख जाएंगे। अब आप खुद सोचिए कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया जा रहा है, तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए कम जगह में आना थोड़ा मुश्किल होगा। यहाँ देखिए 18 का स्पेस है लेकिन 7 ही भरे हैं, तो बहुत खाली है, बहुत जगह है, और बहुत जगह है तो इजीली आ जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज हाईएस्ट इन द पीरियोडिक टेबल। ओके है, तो क्लोरीन का हाईएस्ट होता है, मतलब सेकंड वैल्यू हाईएस्ट होनी चाहिए। इन चारों में देखें फर्स्ट ऑप्शन के अंदर तो लास्ट वैल्यू हाईएस्ट है ना, इस वाले में देखें तो थर्ड वैल्यू हाईएस्ट है, ये भी नहीं। थर्ड ऑप्शन में देखें तो फ्लोरीन का वैल्यू हाईएस्ट है, तो ये भी नहीं। ये मैं कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इनको सीक्वेंस में जमाने के लिए बोला है। तो हाईएस्ट किसका होना चाहिए, सेकंड वैल्यू किसका, क्लोरीन भाई साहब का। तो आंसर क्या है, 4th। आगे बढ़ेंगे। विद इन ईच पेयर ऑफ एलिमेंट FCl, SSE एंड लिथियम सोडियम द एलिमेंट दैट रिलीज मोर एनर्जी अपॉन एन इलेक्ट्रॉन गेन आर। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो डिपेंड करती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक तो आपका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होना चाहिए, एक आपका साइज़, दोनों पर डिपेंड करती है। साइज़ बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाएगी और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ जाएगी। ऐसा याद रखने की बजाय हम लोग क्या करें, पीरियोडिक टेबल में इनकी लोकेशन देख लेते हैं, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। फ्लोरीन और क्लोरीन का मैंने अभी बता दिया था आपको पिछले सवाल में कि क्लोरीन की ज़्यादा होती है, तो वो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, दूसरा भी हो नहीं सकता क्योंकि इन दोनों में तो क्लोरीन ज़्यादा है। फिर सल्फ़र और सेलेनियम की बात करें तो ऑक्सीजन, सल्फ़र और सेलेनियम नीचे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी, तो किसकी ज़्यादा होगी, सल्फ़र की ज़्यादा होगी। तो सल्फ़र वाली ज़्यादा किस में है, फर्स्ट ऑप्शन तो क्लोरीन का है ना, F और Cl में क्लोरीन ज़्यादा है, S और Se में सल्फ़र ज़्यादा है, और सोडियम और लिथियम में लिथियम छुटका है, लिथियम छोटा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। तो ये आंसर है आपका थर्ड। आगे बढ़ रहे हैं। द थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज मिनिमम फॉर थर्ड आयोनाइजेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट और निकल। मैंगनीज एटॉमिक नंबर 25, 26, 27, 28। जो लास्ट डिजिट होता है ना 3D सीरीज़ में हम लोग उसको लिख सकते हैं डायरेक्टली 3D5, 4s2 3d6, 4s2 3d7, 4s2 3d8, यहाँ तक ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है, थर्ड आयोनाइजेशन पूछा है,
तो 2 बार तो निकाल लो, फिर तीसरे की बात करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो Mn+2 बनेगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d5। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d6 आयरन +2 का। कोबाल्ट +2 का होगा 3d बोलो 7 4s0। अब आप ये मत सोचना डी में से इलेक्ट्रॉन निकाल लें, भैया डी जो है वो इनर है, आउटर कौन है 4, फोर्थ ऑर्बिट सबसे बाहर है, तो आउटर में से निकलेगा। निकल का +2 जब बनाया जाएगा तो कैसा दिखेगा 3d8। अब अगर हम कहें कि सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन निकालेगा, तो आपको मैं बता दूं कि 3d5 एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि वो हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं। डी में 10 आ सकते हैं, आधा भरा है, हाफ फील्ड है, ज़्यादा स्टेबल है। तो ये भी हाफ फील्ड होने के लिए जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, और जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इसके लिए इसका एंथैल्पी क्या होगा, मिनिमम। तो योर आंसर इज आयरन। अगला सवाल क्या कहता है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज। एटॉमिक रेडियाई की सीरीज जमानी है, पीरियोडिक टेबल याद करते हैं। कार्बन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, ओके है। फिर फ्लोरीन के बाद इन्होंने लिखा है क्लोरीन। मैं जमा रहा हूँ, जो काम के हैं वो देख लेंगे, सारे जमा रहा हूँ। क्लोरीन के नीचे आता है Br, हो गए। कौन कौन है, कार्बन है, बी में ऑक्सीजन है, फिर फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, और फिर ब्रोमीन है। तो सबसे बड़ा कौन, ब्रोमीन सबसे बड़ा, सारे ऑप्शन में ब्रोमीन सबसे बड़ा है। सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा कौन, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज कम हो जाता है, तो सबसे छोटा कौन, फ्लोरीन। फ्लोरीन कौन है, सी वाला सबसे छोटा, तो सी वाला सबसे छोटा। एक ही ऑप्शन में दे रखा है, बाकी दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ओके है। आगे बढ़ेंगे, योर करेक्ट आंसर इज 3rd। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बाईवेलेंट यूरोपियम एंड ट्राईवेलेंट सीरियम। यूरोपियम EU, सीरियम CE, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने हैं। कितने भले लोग हैं पेपर बनाने वाले, इन्होंने क्या किया है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए हमारी हेल्प हो जाएगी। एटॉमिक नंबर दे रखा है, एटॉमिक नंबर दे रखा है 58 और 63। तो जिनॉन 54, ओके। और बोला क्या है, बाईवेलेंट यूरोपियम मतलब +2 है, और ट्राईवेलेंट सीरियम मतलब +3 है, ठीक है। तो सीरियम जो होता है वो लेंथेनम के जस्ट बाद आता है, नंबर है 58। 54 तक तो जिनॉन है, 55, 56 ये दोनों हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट, 57 है हमारे लेंथेनम भाई साहब, और उनके जस्ट बाद शुरू होता है एफ ब्लॉक मतलब 58। तो 58 एफ ब्लॉक का मेंबर है। +3 है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो बचे कितने, 55 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसका मतलब जिनॉन जो 54 है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, तो देखिए ज़रा। F1 मतलब F में जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो F1 फर्स्ट ऑप्शन देखो, 54 जिनॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, ऐसा तो एक ही ऑप्शन है, तो आगे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर यूरोपियम की बात करूं तो यूरोपियम का नंबर है 63, और 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद बचा 61, तो 54 में से माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 7 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 7 इलेक्ट्रॉन, आंसर क्या है, फर्स्ट। आगे बढ़ेंगे। इन जनरल द प्रॉपर्टी मैग्नीट्यूड ओनली that show an opposite trend in comparison to other properties across a period। तो किसी एक पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं हम लोग, कैसे जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या हल होता है, क्योंकि साइज छोटा हो जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का हल क्या होता है, क्योंकि साइज छोटा हो जाता है। साइज क्यों छोटा होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। जेड इफेक्टिव क्यों बढ़ता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बढ़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 बढ़ता ही जाएगा। तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, साइज कम होती है, और साइज कम होती है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है। एफ की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है सेकेंड पीरियड में। आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो आईपी बोलो या आईई बोलो, ये बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि साइज कम हो रहा है, जेड इफेक्टिव, ये तो सारे ही बढ़ रहे हैं भैया। फिर एटॉमिक रेडियस कम हो रही है, क्योंकि साइज कम हो रही है, तो रेडियस का अपोजिट ट्रेंड है, बाकी सबका तो सेम ही है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, फोर्थ। एटॉमिक रेडियस जो है वो लेफ्ट टू राइट जाने पे कम होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द 5 सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट आर।
800, 2427, 3658, 25024 और 32824 किलो जूल। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एलिमेंट इज। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे हैं, देखो पहला निकाल दिया, दूसरा निकाल दिया, तीसरा निकाल दिया, लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितने टाइम से एनर्जी देनी पड़ रही है, देखो आप कितने गुना। देखो ये 3000, ये 25000, बहुत ज़्यादा दे रही है। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, चौथा टफ है, 4th इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है। इसका मतलब कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 ओनली। बहुत आसान सवाल, जेई मेंस 2020 में पूछा हुआ। आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन में क्या पूछा है, द प्रोसेस दैट इज़ नॉट एंडोथर्मिक। तो अब देखिए ऑर्गन भाई साहब को इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, आप ऐड करोगे तो ज़बरदस्ती ऐड करना पड़ेगा। तो ये कौन सी एनर्जी है, एंडोथर्मिक। आपको एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि ऑर्गन को इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, उसको ज़बरदस्ती आप इलेक्ट्रॉन देंगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी आपको। तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो ये एनर्जी रिलीज़ करेगा। क्यों रिलीज़ करेगा, क्योंकि ये हीलियम जैसा बन जाएगा। जो एनर्जी रिलीज़ करेगा उसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये तो एक्सोथर्मिक है। सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, आयोनाइजेशन एनर्जी जो हमेशा क्या होती है, एंडोथर्मिक, एनर्जी देनी पड़ती है। O माइनस, ओहो नेगेटिव आयन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड करना है। इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव, आयन भी नेगेटिव, बहुत प्रॉब्लम है। ज़बरदस्ती अंदर ऐड करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी देनी पड़ेगी आपको। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन देते तो रिलीज हो जाती है, ये तो सेकंड है, तो ये एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक कौन सी है, ये वाली। तो आंसर इज सेकंड, नॉट एंडोथर्मिक पूछा है, बाकी 3 तो एंडोथर्मिक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन द 6th पीरियड द ऑर्बिटल्स दैट आर फील्ड। 6th पीरियड जो होता है, आपको एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ, NS, N-2F, N-1D और NP, ये सिस्टम होता है। 6 पीरियड है तो 6 रखना है, 6 - 2F, 6 - 1D और 6P। तो इसको क्या लिखेंगे, बोलो 4F, बोलो 5D, 6P और 6S। तो 6S, 4F, 5D, 6P, ये तो फर्स्ट ऑप्शन ही हो गया। द सेट दैट कंटेन एटॉमिक नंबर ऑफ ओनली ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो देखो भैया, बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ, 2, 10, 18, 36, ये जो है वो सारे के सारे इनर्ट गैसेस हैं। ऑब्वियसली बात है, इनर्ट गैस के नंबर आपको याद रखने हैं। उसके बाद हमें पता है कि जब हम लोग 18 से आगे बढ़ते हैं तो 19 और 20 ये दोनों एस ब्लॉक के आते हैं, 21 से ऊपर वाले सब डी में होते हैं। फिर एफ और पी की बात बाद में कर लेंगे, लेकिन डी में 10 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो 30 तक होंगे, ऑब्वियसली बात। और ऑब्वियसली बात है यहाँ पे 31 से 36 है ना, इतना सोचने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं वैसे। तो आप ये सोचिए कि 2, 10, 18, 36, 54, 86 ये जो नंबर्स हैं, अगर इनमें +2 कर रहे हैं तो वो सारे के सारे एस ब्लॉक एलिमेंट है। और अगर -1, 2, 3, 4 हो रहा है तो वो सब पी ब्लॉक एलिमेंट है। कैसे देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, 21 एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। अब 32 की बात आ गई है, 21 से 10 ऐड किया तो 30 तक तो डी है, पर 31 से आगे ये कौन सा एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट है। और इन्होंने क्या बोला, ट्रांजिशन एलिमेंट कौन होते हैं, डी ब्लॉक वाले, ओनली डी सर्च करने। 9 नंबर देखिए ध्यान से, 10 से एक कम है 9, तो ये 9 तो भाई साहब पी ब्लॉक में होंगे, तो ये पी ब्लॉक का मेंबर है, तो आगे चेक ही नहीं करना। 37, 42, 50 और 64 इसको आप चेक कर सकते हो चाहो तो, है ना। कैसे करेंगे, 37 मैंने आपको क्या कहा, अगर ये इनर्ट गैस के नंबर आपको याद है तो इसमें +1 और +2 हमेशा एस ब्लॉक वाले होते हैं। तो 36 में 37 यहाँ आएगा और 38 यहाँ आएगा, तो ये कौन सा मेंबर है, एस। तो आगे चेक मत करो, करेक्ट कर दो। डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट कौन होंगे, 4th आंसर है। देखिए 21 से 30 वाले सारे के सारे ये दोनों आ जाएंगे बीच में। ओके 36, 37, 38, 39 से आगे बढ़ेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे, है ना। तो कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो 42 इसी में आ जाएगा, 40, 41 और 42 इसी में आ जाएगा। 72 कैसे करेंगे, 54 के बाद जब हम लोग 55, 56 लिखेंगे, 57 लेंथेनम है, उसके बाद 14 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, तो अगला जो आएगा वो कहाँ आएगा, डी ब्लॉक में आएगा। वैसे भी एलिमिनेशन से आराम से हो रहा है, 4th आंसर है। टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करें, अच्छा लगेगा।
एग्ज़ाम में टाइम बचेगा तो किसी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन को आराम से करेंगे हम धीरे धीरे। ये तो पीरियोडिक टेबल है, इसमें तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करना भी नहीं चाहिए, सीधे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते। अगला सवाल क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स दे रखा है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द ऑप्शन गिवन बिलो। ये जो दे रखी है डेल्टा एच, आई फॉर मी नहीं, आयोनाइजेशन, आई फॉर क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी दे रखी है। ओके, तो आप बताइए इलेक्ट्रॉन निकालना है, दो तरीके हैं। पहला तरीका समझ लीजिए, एस में से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है या आसान है? वैसे तो आसान है, लेकिन 2s और 2p को कंपेयर करोगे ना तो 2p में से निकालना ज़्यादा इजी है ना। एक तरीका तो ये है, ऐसे चेक कर लो। दूसरा सबसे बेस्ट जो सिंपल तरीका है वो ये है कि कौन सा है, ये पहचान लो इसको, ये है कौन। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। कौन है ये भाई साहब? बेरिलियम। और ये 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में लेके घूम रहे ऑक्सीजन, ये 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में लेके घूम रहे नाइट्रोजन, और ये 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में लेके घूम रहे हैं बोरोन। तो हमको पता ही है बेरिलियम और बोरोन की बात करते हैं तो इसमें 2p1 में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं और 2s2 में से निकाल रहे हैं, तो पूरा भरा है। तो इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल हमेशा ज़्यादा होता है बेरिलियम का। और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को देखो तो नाइट्रोजन में हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड 2p3 हाफ फिल्ड होने की वजह से ज़्यादा स्टेबल है, तो इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल नाइट्रोजन का ज़्यादा आता है। वैसे अगर हम लोग नॉर्मली बोलें तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें, फ्लोरीन और नियॉन को छोड़ देते हैं, बाकी सब की बात करें तो लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है क्योंकि साइज़ कम होता है। लेकिन ये यहाँ आ जाता है और ये भी यहाँ आ जाता है, ठीक है, बढ़ना चाहिए था। तो ऑर्डर क्या होगा, बी सबसे कम, बोरोन सबसे कम। बोरोन कौन है? डी वाला, उसकी वैल्यू सबसे कम, तो डी के साथ फर्स्ट, ये लीजिए भैया, एक ही ऑप्शन दे रखा है, टेंशन ख़त्म। बाकी के भी चेक कर लेते हैं। तो इससे जस्ट आगे वाली वैल्यू कौन सी होगी? बेरिलियम की। बेरिलियम कौन सा वाला है? फर्स्ट वाला, तो ये बेरिलियम का हो गया। फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है, हाईएस्ट वैल्यू कौन सी दिख रही है? 1402, तो वो किसकी होगी? नाइट्रोजन की। सी का फोर्थ, ये देखिए सी का फोर्थ, तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, बाकी तो वैसे ही हो रहे हैं। आगे बढ़े। द आयनिक रेडियाई ऑफ फ्लोराइड एंड ऑक्साइड रेस्पेक्टिवली आर दिस एंड दिस, वाइल द कोवेलेंट रेडियस ऑफ नाइट्रोजन इज दिस। हमको पता है कि कार्बन के बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद फ्लोरीन। सबसे छोटा कौन? फ्लोरीन सबसे छोटा होता है। आयनिक रेडियाई की बातें भी कर लेंगे और नाइट्रोजन की बात भी कर लेंगे। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है ना, कैसे करेंगे करेक्ट स्टेटमेंट? N3 माइनस की बात हो रही है। N3 माइनस जो है वो N से तो ज़्यादा बड़ा ही होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि ये एनायन है, एनायन में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो साइज बढ़ जाता है। इट इज़ स्मॉलर देन O2 माइनस बट बिगर देन N। बिल्कुल सही बात है। N3 माइनस नाइट्रोजन से तो बड़ा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ N3 माइनस O2 माइनस और F माइनस से भी बड़ा होगा, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना, तो बड़ा होगा। तो स्मॉलर नहीं हो सकता। बिगर देन F माइनस एंड N बट स्मॉलर देन O माइनस, O2 माइनस से छोटा नहीं हो सकता। N3 माइनस की बात हो रही है ना। इट इज़ बिगर देन O2 माइनस एंड F माइनस, बिल्कुल सही बात है। इट इज़ स्मॉलर देन F माइनस से छोटा नहीं हो सकता। आंसर क्या है इसका? थर्ड। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैच द कॉलम पूछा है। ये तो है भाई साहब Na, कैल्शियम, ये दोनों है अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो ये तो हमेशा बेसिक ही बनाएंगे। तो ए और सी में सेकंड, ऐसा कुछ ढूंढ लो। ए में सब में सेकंड है, सी में इन दोनों में सेकंड है। लो चलो, दो ऑप्शन तो कर लेते हुए। फिर बात कर रहे हैं बोरोन, बेरिलियम और एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है वो एम्फोटेरिक बनाता है, ठीक है, और साथ ही साथ उसका जो डायगोनल रिलेशनशिप वाला है, डायगोनल रिलेशनशिप कैसे? लिथियम बेरिलियम है ना, सोडियम मैग्नीशियम, यहाँ पर है बोरोन और एल्यूमिनियम, तो इन दोनों के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप होता है। इसी तरह इन दोनों के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप होता है। तो ये दोनों एक जैसे नेचर के रखेंगे। और आपको एक ट्रिक भी पता होनी चाहिए, जनाबे आली ने गाया पंजाबी सॉन्ग। कौन सा सॉन्ग? पंजाबी सॉन्ग। ये सब एम्फोटेरिक बनाते हैं, तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक, मतलब बी और ई ये दोनों एम्फोटेरिक, बी और ई एम्फोटेरिक। ई का 3 दोनों में सेम ही है। वैसे दो ऑप्शन तो हटा लिए हमने। फिर बेरिलियम बी का 3, ये रहा देखो, ओके है। डी का 1 ही होगा, क्योंकि बोरोन नॉन मेटल के जैसी टेंडेंसी है तो मेटलॉइड है पर नॉन मेटल का प्रॉपर्टी है, और नॉन मेटल हमेशा एसिडिक प्रॉपर्टी रखते हैं उनके हाइड्रोक्साइड्स।
तो आंसर आ ही गया हमारा। आज के लिए इतना ही, जुड़े रहिए, धन्यवाद।